रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। जी ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद रमज़ान पाकिस्तान की खसूसी सहरी नशरियात में मैं हूँ आपकी मेज़बान सुंदस जमील। और इस वक्त सहरी का वक्त है और तमाम घरों में रौनकें ही रौनकें होंगी। आई एम श्योर आपके घरों में सहरी चल भी रही होगी, कुछ पकवान पक भी रहे होंगे। जिस तरह हमारे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं वो सहरी कर भी चुके हैं, चाय का भी इंतज़ार हो रहा है। और आज हुआ ये ना, डॉक्टर फ़रज़ीन मलिक को सबसे पहले खुश आमदीद के अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आप जब एंटर हो रही थी ना, मैं छुप गई उधर जाके कि मैंने कहा एक नवाला ज़रा पराठे का खाती हूँ, आप देख ना लें। वो इतना गजब का, इतना लजीज और उम्दा पराठा और साथ ऑमलेट के, वो खाना तो एक नवाला था लेकिन वो एक पूरा गया, समझ नहीं आई। तो मैं ये कह रही थी कि आज खिलाफ वर्जी हो ही गई डॉक्टर फरजीन के कहने की। लेकिन डॉक्टर साहिबा हमेशा जो कहती हैं, और मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी कहा है, कि वो जो लज्जत होती है ना, वो यह मज़ा होता है जो आपको चस्का कहते हैं साथ, वो 3-4 पहले नवालों में होता है। वो ज़रूर आप उसको करें, उसके बाद फिर जितना हो सके बैलेंस करें। बिल्कुल ठीक। और सबसे बड़ी बात जो मैं नाजरीन से कहना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरा एक छोटा चेला जो मेरी चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है वो सुंदर है, सी हाउ फिट शी इज़। इन्होंने इनका बड़ी मेहरबानी कि बहुत सारी चीज़ें फॉलो की हैं एंड माशाल्लाह ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज इज। अल्लाह का शुक्र। लेकिन ये इनकी गाइडेंस है, ये बताती हैं। जिस तरह आज जो अब ये तरकीब बताने वाली है या रेसिपी बताने वाली हैं, वो क्या है जी डॉक्टर साहब? आज हम गोल्डन मिल्क के बारे में बात करेंगे। ओके, गोल्डन मिल्क नाजरीन, जो हम ये सोने जैसा मिल्क, और वाकई जो हमारी सेहत के लिए चीज़ अच्छी हो सुंदस, वो गोल्ड ही समझे। बिल्कुल सही, ठीक है। और गोल्डन मिल्क की रेसिपी आज मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि हमारी नानी दादियों के ज़माने से, बल्कि बड़े अरसे से, काफ़ी पुरानी ये एक रेसिपी है हल्दी दूध की। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब वेस्ट में भी, बाहर के मुमालिक में भी इसका इतना रिवाज है और इसके ऊपर इतना लिखा जा रहा है कि आपकी सोच होगी आखिर क्या ऐसी वजह है कि इतना ये मशहूर और मारूफ हो गया। भाई बाकी और चीज़ें तो इतनी मारूफ नहीं हुई जितनी कि ये मशहूर हुआ। उसकी वजह ये है कि इसकी इफादियत जब देखी गई ना, तो पूरी दुनिया इसकी दिलदादा हो गई कि हल्दी और बहुत सारी और इंग्रेडिएंट्स जो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, जब इससे ये दूध बनाया जाए तो जिस्म की दर्दें वगैरह और बहुत सारे और बेनिफिट्स जो भी हम बात करेंगे। जब आप कल, अब आपने कुकिंग का शोबा उठा लिया हुआ है, अब ये मेरी रेसिपीज बनाती हूँ, साथ में मैं आप लोगों से बात आप इधर आ जाएं, बताती जाए और मैं बनाती जाती हूँ। जी जी सुंदर, इसमें मैंने पानी लिया है तकरीबन इतना ग्लास, 1/4 ऑफ अ ग्लास। ठीक है। और इसमें अब आप सबसे पहले डालेंगी सौंफ। ठीक है, आप बताती जाए, मैं डालती जाऊंगी। सौंफ जो है हमारे लिए, आपको पता है कि डाइजेशन के लिए बेहतरीन चीज़ है नाजरीन। सौंफ और इलायची, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनमें भी देते हैं। और इसलिए कि ताकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो, और ये कुदरत की बहुत बड़ी नेमत है। सुंदस आपने वो डाल दिया इसके अंदर, सौंफ डाल दिया। और अब सुंदस जो है वो डालेंगी जिंजर, यानी कि अदरक। ठीक है। अदरक का कावे के बारे में हम अक्सर बात भी कर चुके हैं, और आपको पता है कि अदरक का कावा जो होता है वो हाजिम होता है। और ना सिर्फ वो हाजिम होता है बल्कि आपके जिगर के ऊपर भी काम करता है, कि जिगर के अंदर जो पूरे दिन में खाने पीने के अलावा इफ्तारी की ऐसी जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम ज़रा थोड़ी सी बसियारखोरी उसमें कर जाते हैं, तो वो उसकी टॉक्सिन्स को भी रिमूव करने में काम आता है। और ये जो दूध गोल्डन मिल्क है ये भी यही काम करेगा। ठीक है। तो अभी आप जैसे कि देख रहे हैं, सुंदस ने बीच में वो भी डाल दिया है। अब ये डाल रही हैं कुटकी। ये देखें जी, ये कुटकी जो है, ये कुटकी एक प्लांट है, और ये कुटकी प्लांट जो है ये उसकी रूट है, यानी कि उसकी जड़ है। और ये जड़ जो है, ये जब आप, जिसको आपने अक्सर सुना होगा फैटी लिवर, यानी जिगर के ऊपर चर्बी चढ़ जाना, तो उसके अंदर ये अक्सीर चीज़ है। और आप लोग, एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि चूँकि वी आर ऑल्सो इनटू रिसर्च, तो जब हम रिसर्च की हमने, तो हमने देखा है कि पाकिस्तानी कौम के अंदर जिगर का चर्बी का अर्जा बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ता जा रहा है, जो कि बड़ी अलार्मिंग बात है। और उसमें एक गलत तेलों का इस्तेमाल करना, जो खाने पकाने के तेल हैं उसमें सही इस्तेमाल ना करना, जिसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगी प्लीज कोल्हू से सरसों का तेल जरूर इस्तेमाल करें फॉर कुकिंग। ठीक है। अच्छा, अब इसमें उन्होंने कुटकी भी डाल दी है, और हल्दी आपने डाली? हल्दी नहीं डाली। अब सुंदर जो है वो हल्दी डालने वाली हैं। तकरीबन ये हमारा एक चूचा सा चमचा है, और इसकी बिल्कुल थोड़ी सी डाल रही हैं। लो, आप लोग
हाफ तक भी ले सकते हैं, लेकिन मैं हल्दी जब शुरू करवाती हूँ तो मैं बहुत चुटकियों से शुरू करवाती हूँ ताकि आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी उस पर प्राइम कर जाए। वो लोग जिनका बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर है वो हल्दी को बहुत कम रखें। ठीक हो गया जी? बिल्कुल सही। आगे? अब सुंदस जो है वो इसको उबाला दे लेंगे। आप इसको एक उबाला देंगे और उसके बाद मिल्क में शामिल करेंगे और आपकी गोल्डन मिल्क जो अभी ये बना के गार्निश, जैसे कल इन्होंने खजूर सजाई थी इतनी आला, जिससे मैं चौकन्ना रह गई थी, जो काफी हिट प्रेजेंटेशन मेरी रही है। हाँ, वो इनकी बड़ी हिट। मेरे घर वाले बहुत परेशान हो कि ये क्या किया तुमने। मैंने कहा पता नहीं ये तारीफ है कि क्या है। नहीं, तारीफ है। अच्छा, थैंक यू। बिल्कुल, मैं तो हैरान हो गई थी। वो क्या कहते हैं, अंगुष्ठ बदंदा रह गई थी। अच्छा, इतनी मुश्किल उर्दू नहीं मुझे आती है, ये आप ही को सूट करेगी। लेकिन अच्छा जी, अब आगे क्या होगा? अच्छा नाजरीन, सबसे पहली बात तो ये है, आजकल आपको पता है खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार हर एक को हो रहा है। और रमज़ान के रोज़े एक ऐसे रोज़े हैं जो हम मिस करना ही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे हर दिन एक अच्छा रोज़ा गुजरे। तो उसमें हल्दी दूध का इस्तेमाल जो है, आप बच्चे बड़े सब लोग जब इस्तेमाल करेंगे तो ये नज़ला ज़ुकाम की जो कैफियत है, अगर हो भी आपको तो ये बहुत कम इंटेंसिटी की होगी। पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि आपको पता है कि इंसान एक सेल्यूलर लेवल यानी खुलिये से बना, ठीक। सो अब जब हम डॉक्टर्स किसी भी चीज़ की बात करते हैं, आप सोचते होंगे कि मैं आपके साथ बहुत सारी हर्बल चीज़ें शेयर करती हूँ, तो हम लोग नेचुरल मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं कि इलाज बिल ग़िज़ा किया जाए, ठीक है। तो जब सेल्यूलर लेवल की हम बात करते हैं, खुलिये के लेवल पे, तो सेल रिपेयर यानी कि खुलिये के अंदर कोई डैमेज हो तो वो सही हो, तो वो कैसे किया जा सकता है, उसके लिए हल्दी जो है और साथ में कुटकी और जिंजर, ये तीन ऐसे चीज़ें हैं, वन ऑफ द थ्री थिंग्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपके सेल रिपेयर शुरू हो जाए। जब आपके सेल रिपेयर उस लेवल पे काम शुरू होता है तो आप ये सोचें कि बॉडी जो इतने खुलियों से बनी हुई है, हम कहाँ से उसको लेके उठ रहे हैं और आपकी बॉडी कहाँ तक रिपेयर करेगी उस डैमेज को जो सारे दिन में होता है, गलत ग़िज़ा से, गलत सोने से, गलत उठने से, एक्सरसाइज ना करने से, गलत खाने से, गलत टाइमिंग पे खाने से। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसलिए वाजी मैं फिर खामोशी का एक लम्हा माशाल्लाह, ये देखें इन्होंने बनाया है एंड दिस इज कॉल्ड द गोल्डन मिल्क, और ये आपने रात को सोने से पहले लेना है। और रंग इसका देखें कितना खूबसूरत है, और ये बड़ा सूदिंग और कामिंग है। मैं आपको बताऊं कि ये आप इसको रात को सोने से पहले लेंगे ना तो इसकी वैसे इफादियत तो बहुत, लेकिन उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जाती तौर पे एक सुकून भी मिलेगा, एक नींद आपको बड़ी अच्छी आएगी। बिल्कुल, असल में जो पॉइंट्स मैंने प्रिपेयर किए होते हैं वो किसी तरह ये बोल देती हैं जो कि मुझे समझ नहीं आते। मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि रात को जब रिपेयर कब शुरू होगी, जब आप सो जाएंगे तब आपकी बॉडी डैमेजेस से रिपेयर करी होगी और ये आपको नींद भी बहुत अच्छी लाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो एजिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं कि जी आखिर बॉडी जल्दी एज उम्र क्यों बढ़ जाती है, और साथ में आपने देखा होगा कि हमारी जो नानियों दादियों की एज होती थी वो 50 साल में इतना बूढ़ा नहीं लगती थी या फील करती थी, या उनका एक्टिविटी लेवल क्या था जो कि हमारे 25 साल के बच्चों में भी पाया जाता है। आखिर इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि एजिंग जो है वो पीछे की तरफ आ गई है। सही। तो उस चीज को, उस अमल दखल को तोड़ फोड़ के रोकने के लिए, जो एजिंग है उसको भी रोकने के लिए हल्दी दूध बहुत अच्छी है। स्किन और हेयर की बात करते हैं, बाल गिर रहे हैं, स्किन खराब हो रही है, तो हल्दी दूध का इस्तेमाल लाजमी कीजिए। लेकिन नाजरीन एक और चीज आपको ये मैं बताती जाऊं कि जब हम अच्छी चीजों की तरफ जा रहे होते हैं तो हमारी एक कोशिश जरूर होनी चाहिए कि हम जो ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं उनसे जान छुड़वाएं, विच इज फिजी ड्रिंक्स, विच इज इंडल्जेंस, के हम बहुत ज्यादा शुगरी यानी कि चीनी वाली जो है एनर्जी ड्रिंक्स जिसमें आ जाती हैं। बिल्कुल सोडास तो आ ही जाते हैं, लेकिन एनर्जी ड्रिंक्स सुंदर साहब आपने सुना होगा कि एनर्जी ड्रिंक्स के ऊपर कितना खौफनाक डेटा आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो ऐसा ही है। बराए मेहरबानी कई लोग बड़े क्या गुस्ताखी माफ, लेकिन कई लोग रोज़ा ही खोलते हैं एनर्जी ड्रिंक से और फिजी ड्रिंक से। तो नाजरीन प्लीज़ इस चीज़ से परहेज़ कीजिए, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा, और इस सेगमेंट के रखने का भी मकसद यही था कि सुंदस और सब ने जब हमने डिस्कस किया, हम चाहते थे कि आप तक ऐसी चीज़ें सहरी में पहुँचे जिनसे आप फ़ायदा हासिल करें, और प्लीज़ उनको अपनी ज़िंदगी में कॉपरेट करें, क्योंकि आपकी सेहत हमारी खुशी। बिल्कुल। और ख़वातीन हज़रात, इसमें अगर डॉक्टर साहब थोड़ा सा शहद डालना हो तो शहद भी डाल सकते हैं कि नहीं? सुंदस बिल्कुल डाल सकते हैं, थोड़ा सा जरा मीठा शहद डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, अगावे शुगर डाल सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज है वो अगर इसको ऐसे ही पी लें तो बहुत अच्छा है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं सुंदर के डायबिटिक लोग फिर मीठा क्या लें, तो उसमें
उसमें स्टीविया जो है, स्टीविया एक जैसे ये नहीं है रूट, ठीक है, किसी प्लांट की वो है जड़, ठीक है, वैसे एक छाल है एक ट्री की और वो नेचुरल स्वीटनर है, स्टीविया उसका नाम है। तो आप उसको बाजार से ले सकते हैं और उसको एज मीठा अपने लिए यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और ख़वातीन हज़रात कहते हैं और हम ये मानते भी हैं कि जहाँ है तो जहाँ है, हेल्थ इज़ वेल्थ। आपकी ज़िंदगी में आपको जितनी मर्जी आपके पास दौलत आ जाए, इज्जत शोहरत रुतबा आपको मिल जाए, लेकिन ऐसी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं कि अगर आपकी सेहत अच्छी ना हो। तो प्लीज़ खुदारा, जहाँ पे ये बाबरकत महीना हमारी रूहानी और जहनी नशोनुमा करता है, वहाँ पे जिस्मानी नशोनुमा भी होती है। तो ये जो प्योरिटी है, ये जो रूटीन है, साल के बाकी 11 महीनों में भी अप्लाई करें ताकि आप अपने फैमिली के साथ, अपनों के साथ क्वालिटी टाइम गुजार सके। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अपनी गुफ्तगू की तरफ बढ़ते हुए हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान इखलाकियात के हवाले से हम बात करें। जी यासिर।